हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है, हाँ वही पर्सन जिसके ख्यालों में आप हैं, जो दिल और दिमाग में आपके चल रहा है, उसके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या वो अपनी लाइफ के मजे ले रहा है या फिर कुदरत ने, परमपिता परमेश्वर ने उनकी लंका लगा करके रखी है। क्या है करंट की एनर्जी, क्या है उनकी करंट की फीलिंग्स एंड आने वाले टाइम में क्या एक्शंस ले सकते हैं, इन सारी चीजों का इम्पैक्ट किस तरीके से आपके जीवन में पड़ने वाला है। एंड ऑल्सो देखेंगे कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। सो ये सारी चीजें आज की इस रीडिंग में हम कवर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि आज की जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखोगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। एंड आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। तो चलिए डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। कार्ड शफल कर लेते हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। प्लीज हमें गाइड करें, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिचुअल गाइड्स, थैंक यू सो मच। ओके, हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। चलो ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। द मून, द डेविल का कार्ड आया है। ओके, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ठीक है, वन मोर लास्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, सो ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 9, नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। आपको एक छोटा सा काम करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो हमसे अलाइन हो जाती है एंड रीडिंग में एक्यूरेसी आती है। जैसे कि आप कोई भी मैसेजेस आपको रिसीव होता है वो डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आता है और जो भी आपके मन में, दिल में क्वेश्चंस होते हैं उसका जवाब यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, देखिए दोस्तों, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हों
आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो। रीज़न की मैं बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एवेलाई के लिंक दिए हैं जो आपकी और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से ले सकते हैं, अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहां से, ठीक है, ले सकते हैं। चलो देख लेते हैं क्या एनर्जीज पिक हो रही हैं और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से टाइप कर दीजिएगा। देखिए, आपके पर्सन की लाइफ का जो हाल है ना, इस समय पर सीधे ना अर्श से फर्श पर आ चुका है, जो इस टाइम मुझे सिचुएशन नजर आ रही है। ठीक है, बिल्कुल अर्श से फर्श तक का सफर इन्होंने तय कर लिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर्मों का जो खाता है ना, वो खुल चुका है दोस्तों। जो कर्मों का इन्होंने अकाउंट खोला है वो खुल चुका है और इनकी हालत तो ऐसी हो रखी है ना कि जैसे चारों तरफ से मुसीबतों ने ना, मुश्किलों ने, परेशानियों ने पूरा घेराबंदी करके रखा हुआ हो। इनकी लाइफ में मुसीबतें जो है ना, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लाइफ में एक रत्ती भर भी सुकून नहीं बचा है। डिप्रेशन, चिंता, डर, सबने एक साथ इनकी लाइफ में ना धावा बोल दिया है। मतलब यहाँ पर ये इंसान बहुत बुरी तरीके से फंसा है और मतलब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये करे भी तो करे क्या। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइफ में, आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। जैसे ही एक मुसीबत का कोई सॉल्यूशन मिलता है, दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है। मतलब एक के बाद एक सारी चीजें हो रही हैं और ये जो भी सोच रहा है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। इसके सारे के सारे प्लान्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं। सारे के सारे जो भी सोची समझी जो भी चीजें कर रहा था, मतलब ये सोच रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम होता रहता है और होते होते चीजें बिगड़ने लग जाती है। ऐसा लग रहा है ना जैसे किस्मत इनसे ना चुन चुन करके, गिन गिन करके बदला ले रही हो। ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में जो सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ से ना किस्मत ने उनको जकड़ करके रखा हो, बांध करके रखा हो और आगे बढ़ने ना ही दे रहे हो। ठीक है, किस्मत बहुत बुरी तरीके से इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनका जो कर्मास है वो सामने आ रहे हैं। अच्छे दिनों के लिए ये बंदा या फिर ये जो बंदी है ना, वो बिल्कुल तरस सा गया है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कई जन्म बीत गए हों जब उसके अच्छे दिन रहे हों। जिस इंसान पर इनको अंधा भरोसा था ना, जिस पर इन्होंने ट्रस्ट किया था ना, चाहे वो इनके घर वाले हों, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर कोई भी थर्ड पार्टी रही हो, वही लोग आज इनको इनकी औकात दिखाने पर तुले हुए हैं। जिस पर इनको ट्रस्ट था, आज वही लोग इन्हें इनकी औकात दिखा रहे हैं। देखिए, पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसा छुरा भोंका है कि ये संभल नहीं पा रहे हैं। जिस भी इंसान पर इन्होंने ट्रस्ट करा था, उस इंसान ने इनके पीठ पर इतना भयानक तरीके से छुरा भोंका है जो ये कभी शायद सोच भी नहीं सकते। देखिए, सबके जो रियल फेसेस है ना, वो सामने आ चुके हैं। सबके जो असली चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं और अब इन्हें समझ में आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया।
कहीं ना कहीं अभी तक वो एक ना ख्वाबों की दुनिया में जी रहे थे, लेकिन अब इनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि कौन इनका अपना है, कौन इनका साथ देने वाला और कौन इनका पराया है। देखिए यहाँ पर कार्मिक रिएक्शन बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। अब इन्हें वो कहावत अच्छे से याद आ रही है कि जैसा बोओगे ना वैसा काटना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि पेड़ बो बबूल के तो आम कहाँ से हुए। जब पेड़ के बबूल के पेड़ बोओगे तो कांटे ही तो मिलेंगे, मीठे मीठे आम के फल थोड़े ना मिलेंगे। तो इन्होंने बोया है बबूल का पेड़ और ये एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते कि मैंगो। ओके, किसी का दिल तोड़ करके, किसी को तड़पा करके, रोने पर मजबूर करके कोई इंसान खुश कैसे रह सकता है? आप ही बताओ। किसी दूसरे को तुम दुख दे दो, तकलीफ दे दो, परेशानी दे दो, तो तुम अपनी लाइफ में खुशी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? कैसे तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारी लाइफ में खुशियां आएंगी? ठीक है, देखिए यहां पर मुझे जो एनर्जी आ रही है कि आज आज इनको ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, कि किसी की हाय लेकर के, किसी की बद्दुआ लेकर के कोई भी इंसान फल फूल नहीं सकता, कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का रियलाइजेशन अब इनको हो रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी मुझे आ रही है, एक टाइम ऐसा था ना जब ये जो जनाब हैं ये अर्श पर थे। इनकी लाइफ में जो चीजें हैं बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ इनका करियर सेट था। अगर वो जॉब कर रहे थे तो अच्छी खासी इनकी सैलरी थी, अच्छा खासा करियर चल रहा था, अच्छा खासा मतलब सारी चीजें बहुत बैलेंस्ड थी, रिलेशंस अच्छे चल रहे थे। देखिए एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी में क्या चीजें मैटर करती हैं, मायने रखती हैं, और उन्हीं सब चीजों से लोग ना पागल से हो जाते हैं। जब चीजें चारों तरफ से, जब चीजें बराबर होती है ना, तो लोग ना उसी में पागल हो जाते हैं, बहक जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो कहीं से पैसा आ रहा है, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, जहां पर भी है तो सेटल्ड है, ठीक है, एक करियर के रिगार्डिंग वो सेटल्ड है। एंड एक रिलेशन होता है घर परिवार में, जब सब चीजें जब सही रहती है ना, तो वो भी रहता है कि चलो ये भी ठीक है। तो मतलब चारों तरफ से कहीं ना कहीं चीजें सही थी। तो ये इंसान एक टाइम ऐसा था जब ये अर्श पे था और अपने ही घमंड में ये चूर था, क्योंकि सारी चीजें बहुत इसके अकॉर्डिंग थी, सब बैलेंस्ड थी, और ये पैसे और रुतबे के नशे में बिल्कुल धुत थे। ठीक है, मतलब पैसा वैसा था, समाज में इज्जत थी, घर परिवार में सब चीजें सही चल रही थी। तो ये इंसान कहीं ना कहीं घमंड इसको आ गया था, बहुत ज्यादा इसको एटीट्यूड इस बात का हो गया था। मतलब ये इनको संभाले, ये संभल नहीं रहा था। कुछ कुछ ऐसे कोई लोग होते हैं ना कि जब उनके पास चीजें आती हैं ना, तो वो उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं। खुशियों को संभालने भी आना चाहिए, और ये इंसान उन खुशियों को संभाल नहीं पाया, बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था। ठीक है, इन्हें लगता था कि मेरी लाइफ तो सेट है और मुझे कौन हिला सकता है, मेरी लाइफ में अब तो तकलीफ कभी आएगी नहीं, मेरी लाइफ में अब कोई परेशानी तो आएगी नहीं। लेकिन आज ये फर्श पर आ चुके हैं, आज ये इंसान फर्श पर आ चुका है। सब कुछ पा करके खो देना, इससे बड़ा दुनिया में कोई भी दर्द नहीं होता है। जब सारी चीजें ना पा लो और उसके बाद ना वो चीजें जब छिन जाती है ना, तो जो तकलीफ होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कल तक जो इंसान खुद को शहंशाह बना हुआ घूम रहा था, आज उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और डूबते को तिनका का सहारा भी नहीं मिल रहा है। मतलब कि इनकी नैया डूब रही है और इनको तिनके का सहारा भी नहीं मिल रहा है। कोई कंधा देने वाला नहीं है, कोई इनका हाल पूछने वाला नहीं है। ऐसी फंसी हुई है हालत इनकी कि अब तो बस भगवान ही मालिक है, बस ऊपर वाला ही मालिक है कि इनको बचा सके। और ये सब क्यों हो रहा है? कर्मा, कर्मा भाई कर्मा।
ये कर्मा है, दूसरे को तकलीफ दे करके इन्होंने आपको तकलीफ दिया, आपको दुख दिया, आपको ना जाने कितनी बातें सुनाई हैं, आपको बेवजह का दुख दिया है। कहीं ना कहीं वो चीजें लौट करके तो जाएंगी ही। तुम कितना भी खुद को शहंशाह समझ लो, कितना भी खुद को बहुत ऊंचा समझ लो, लेकिन जब उसकी लाठी चलती है ना तो बड़ी जोर की पड़ती है। देर होता है, ठीक है, भगवान के घर थोड़ा देर है, लेकिन अंधेर नहीं है, बिल्कुल भी अंधेर नहीं है। देखिए, जब इंसान इतने गहरे गड्ढे में गिर जाता है ना, जहां से उसको ऐसा लगता है कि अब भगवान ही मालिक है, अब कोई मुझे बचा नहीं सकता है, ठीक है, जब वो इतने गहरे गड्ढे में गिरता है ना, तब उसे असली हीरो की पहचान होती है। कहीं ना कहीं रियलिटी से उसका सामना होता है। और कहीं ना कहीं वही चीजें यहाँ पर मुझे नजर आ रही हैं कि ये इस इंसान को जब अच्छा खासा धोखा मिला है, अच्छा खासा चीजें मिली हैं, तब इसको कहीं ना कहीं असलियत की पहचान हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि इस हालत में आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फील कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है आपकी ऊर्जा, आप उनकी नजरों में ना एक हीरो जैसे हो। ठीक है, एक हीरो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। आपकी ऊर्जा देख करके तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। ये देख रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। ठीक है, 0 टू हीरो, मतलब कि आपने अपनी जिंदगी को ना 0 से लेकर के हीरो तक पहुंचा दिया है। जब ये आपको छोड़ करके गए थे ना, जब ये आपसे दूर हुए थे, तब आप टूटे हुए थे, शायद बिल्कुल 0 पर थे, लेकिन आपने अपनी मेहनत, अपने दम पर खुद का एम्पायर खड़ा कर लिया है, अपनी लाइफ को सेटल कर लिया है। आज आप किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप चमक रहे हैं, सन की एनर्जी आ रही है यहाँ पर, द सन की एनर्जी है, आप चमक रहे हैं, आपके चेहरे पर वो ग्रेस है, वो आभा मंडल है कि आपको देख करके लोग जलते भी हैं एंड इंस्पायर भी होते हैं। ठीक है, ये मन ही मन सोच रहे हैं कि यार ये बंदा या फिर ये बंदी तो बहुत आगे निकल गया, इसने तो अपनी किस्मत अपने हाथों बदल डाली है। आज आपकी वैल्यू इनकी नजरों में आसमान छू रही है। ठीक है, सो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आ रही है। ये इंसान जो है ना, रातों को सो नहीं पा रहा है, तकिए में मुंह छिपा छिपा करके रो रहे हैं। ये इंसान, इन्हें बहुत भयानक, ठीक है, इन्हें बहुत भयंकर गिल्ट हो रहा है। इन्हें समझ में आ गया है कि आपके साथ जो भी बुरा किया उसी का खामियाजा आज ये इंसान भुगत रहे हैं। अगर ये आपके साथ वफादार रहते तो आज इनकी जिंदगी में ये दिन इनको देखने को ना मिलते। आप वो इंसान थे जो सुख में ही नहीं, दुख में भी इनका हाथ थाम करके खड़े रहते। आप इन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी इनको छोड़ करके नहीं जाते, चाहे तकलीफ जो भी होती, आप इनका साथ देते। ठीक है, अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ, थोड़ा सा दिल थाम करके सुनिएगा। ठीक है, जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो वो गिड़गिड़ाता है। ये इंसान यूनिवर्स के आगे, परमपिता परमेश्वर के आगे, भगवान के आगे रो रो करके सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मैंने उस मासूम इंसान यानी आपके साथ बहुत गलत करा है, उसकी सच्ची मोहब्बत की कदर नहीं की, उसे बहुत रुलाया। मुझे तो मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन उसे दुनिया की हर खुशी देना, जो प्यार, जो इज्जत, जो खुशियां मैं उसे नहीं दे सका, वो सब उसे मिले। इन्हें लगता है कि जब आपको सच्ची खुशी मिलेगी, आपका दिल शांत होगा, तो शायद जो अदृश्य आह है, ठीक है, या फिर जो सब्र का घूंट आपने पिया था, उसमें थोड़ी ढिलाई आएगी और इनके सर से ये जो कर्मों का बोझ है ना, वो थोड़ा सा हल्का होगा। इनको ऐसा लगता है,
ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है एंड ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, भले ही ये कोई प्रपोजल ना हो, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं आने वाले टाइम में। देखिए अभी क्या है कि अभी ये खुद ही इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं, इतना ज़्यादा इस सिचुएशन में उलझे हुए हैं कि ये अभी कुछ भी करने या फिर कहने के ना एनर्जी में नज़र ही नहीं आ रहे, क्योंकि अभी अपनी लाइफ में ये बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जब भी आपसे ना बातचीत होगी या फिर आपसे मुलाकात होती है, तो ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, सॉरी ज़रूर मांगेंगे, क्योंकि गिल्ट इनको खाए जा रहा है। एंड ऊपर से आप जो इतना ज़्यादा ना चमक रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, उन सब चीज़ों को देख करके भी ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है। ये सोच रहे हैं कि काश मैंने उस इंसान को अपनी लाइफ से ना जाने दिया होता। तो काश ही है अभी फिलहाल, लेकिन आने वाले टाइम में ये आपसे आकर के सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं एंड आने वाले टाइम में और भी चीज़ें बदलेंगी, इनके थॉट्स और भी चेंज होंगे। सो हम आने वाली रीडिंग्स में वो चीज़ देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस ये है कि आपकी लाइफ में कोई इंसान ना आने वाला है, तो उस इंसान का वेलकम ज़रूर करिएगा, ठीक है। क्योंकि ये इंसान, अब ये ज़रूरी नहीं कि ये रोमांटिक ही हो, ठीक है। ये कोई पार्टनर हो सकता है, कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको सपोर्ट करने आए, तो उसका वेलकम ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको आपकी लाइफ में ना वो खुशियाँ देगा जो आप डिज़र्व करते हैं और जिस खुशियों के बारे में आपने सोचा था। और आगे आने वाले टाइम में आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। सारी एनर्जीज जो मुझे नज़र आ रही हैं, बहुत आप ना और ज़्यादा ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में और ज़्यादा आप आगे जाने वाले हो। बस इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, अपने गोल पर, अपने लक्ष्य पर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करते रहिए और चीज़ें सब कुछ बहुत परफेक्ट होगी, बहुत अच्छी होंगी। बी पॉजिटिव एंड बी सेफ, ओके। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक